हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। कमेंट बॉक्स में इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दीपक की कुंडली है। आइए इसका अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन का जो स्वामी होता है मंगल होता है। देखिए मंगल यहाँ लाभ भाव में, दसम भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। इस प्रकार लग्नेश जब भी उच्च भाव में बैठता है तो बहुत ही सुंदर राजयोग की स्थिति यहाँ पर लागू हो जाती है। दूसरा, मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं तो थोड़े से जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले होते हैं, धैर्य की कमी होती है और थोड़ा सा स्वभाव भी इनका उग्र होता है। और दूसरा, इनकी राशि जो है मीन राशि है। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी मीन राशि हो जाती है। तो इस प्रकार मीन राशि जो होती है काफ़ी भटकाव की स्थिति विचारों में कर देती है। इनका मन जो है निरंतर भटकता रहता है और ज़्यादा कल्पना करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा इनमें जल्दबाजी का में निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो दूसरा फ्रेंड्स, अब देखिए इनका लग्नेश का लाभ, यहाँ लाभ भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति। ये अकेला मंगल उच्च का है, यहाँ पर सभी प्रकार के सुख देने के लिए सक्षम है। और दूसरा, इसकी उच्च के यहाँ पर अपनी दृष्टि फोर्थ घर पे पड़ेगी, जो कि सभी सुविधाओं को यहाँ पे मंगल जो है व्यक्ति को प्रदान कर देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अपनी शादी के लिए पूछा है और एक रिश्ता इनका टूट भी चुका है। उस पर फोकस करते हैं क्योंकि सारी कुंडली के बारे में बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। इनके कुछ सवाल हैं, उन पर चलते हैं हम। तो इन्होंने विवाह के बारे में पूछा है। तो देखिए यहाँ गुरु बैठे हैं, पत्नी के भाव में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से विवाह का विचार किया जाता है और व्यापार का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से गुरु यहाँ अकेले बैठे हैं और भावनाश की स्थिति लागू करते हैं। जब भी इस प्रकार से गुरु अकेले हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा भावनाश की स्थिति गुरु लागू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का प्लस पॉइंट है कि ये पुरुष की कुंडली है। तो पुरुष की कुंडली में सिर्फ गुरु जो है विवाह के कारक माने जाएंगे। विवाह कराने का दायित्व जो है गुरु पर हो जाएगा। अगर लड़की की कुंडली होती तो यहाँ पर बहुत ही नुकसान यहाँ पर गुरु कर देते, बिल्कुल ही वैवाहिक जीवन को चलने तक ना देते और विवाह करने में भी बहुत मुश्किल आती। लेकिन यहाँ पर परेशानी सिर्फ विवाह होने में ही आएगी, बाकी विवाह चल जाएगा मतभेद के साथ, क्योंकि भावनांश की स्थिति जो है यहाँ पर कम लागू होगी। पुरुष की कुंडली है इसीलिए, क्योंकि पुरुष की कुंडली में विवाह का जो दायित्व होता है शुक्र का ज़्यादा होता है और गुरु जो है विवाह कराने के कारक होते हैं। तो शुक्र और यहाँ गुरु में शत्रुता है फ्रेंड्स, इसलिए इनका जो सगाई है एक टूट चुकी है और दूसरा रिश्ता होने में भी थोड़ी परेशानी की स्थिति जो है थोड़ी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि गुरु और शुक्र में मित्रता नहीं है इस प्रकार से। लेकिन विवाह फिर भी विलंब से हो जाएगा, क्योंकि देखिए दूसरा शुक्र जहाँ बैठे हैं शनि के साथ युति में है और दूसरा शनि की ही राशि में है। तो विलंब से यहाँ सारी स्थिति विलंब से होने की दिखाई दे रही हैं। तो इनको अपने विवाह के लिए जो है उपाय थोड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि भावनाश यहाँ करते हैं तो उसका थोड़ा समाधान उपाय के तौर पर हो जाएगा। तो निरंतर जैसे मंदिर में जाना चाहिए और केले की जड़ को सींचना चाहिए पानी से। और दूसरा, जो बुजुर्ग होते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और स्त्री जाति का जो है सम्मान करना चाहिए। इससे गुरु को बल मिलता है और ऊर्जा मिलती है, तो आपके गुरु थोड़े अच्छे हो जाएंगे। तो और शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र का थोड़े अंश बल कम है, तो लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए और शंकर भगवान की भी आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो इससे आपके शुक्र को बल मिलेगा। तो दूसरा फ्रेंड्स, विवाह में थोड़ी सी विलंब की स्थिति जरूर है, लेकिन विवाह आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखिए जो आपके भाग्य भाव का स्वामी है यहाँ पर बनता है, गुरु बनते हैं और गुरु जो है पत्नी के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आपकी पत्नी के आने के बाद आपके भाग्य की जो है वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप जीवन भर के लिए ये बात लागू रखिए कि आप अपनी पत्नी का हमेशा ही सम्मान करेंगे और पूरी रिस्पेक्ट और इज्जत देंगे उन्हें, क्योंकि आपकी भाग्यश बनकर आएगी वो। आपके भाग्य की वृद्धि जो है दुगनी हो जाएगी आपके विवाह के बाद। और दूसरा, आप अपनी पत्नी के साथ व्यापार कर सकते हैं। अभी आप व्यापार ना करें, क्योंकि आपकी राशि जो है भटकाव वाली है। तो पत्नी के साथ व्यापार करने से आपको बहुत ज़्यादा 100% यह लाभ मिलेगा, क्योंकि देखिए नंबर 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ व्यापार के कारक ग्रह भी शुक्र बनते हैं, जो कि सूर्य, बुध और शनि के साथ युति में आ गए हैं।
तो इस प्रकार आप पत्नी के साथ मिलकर अपना व्यापार कर सकते हैं। और फिलहाल आप जॉब में ही बने रहें अगर आप जॉब करते हैं तो, और विवाह के बाद आप व्यापार और जॉब दोनों कर सकते हैं। तो थोड़ा आपकी निर्णय लेने की जो क्षमता मैंने बताई थोड़ी जल्दबाजी की होगी। तो इस प्रकार पति और पत्नी दोनों फिर मिलकर व्यापार करेंगे तो श्रेष्ठ लाभ आपका यहाँ पर व्यापार में भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए दूसरा यहाँ से संतान का विचार भी किया जाता है, और यहाँ से प्रेम भाव का भी विचार यहाँ से किया जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र, सूर्य, शनि, बुध और सभी ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर संतान भाव पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से संतान की प्राप्ति के बाद भी आपकी उन्नति जो है निरंतर बढ़ जाएगी। बस इतना रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी पत्नी का हमेशा ही सम्मान कीजिएगा और उनके कहे अनुसार चलिएगा। क्योंकि विवाह में मतभेद की परेशानी थोड़ी सी यहाँ गुरु करेंगे भावनाश की स्थिति में, और थोड़ा इस प्रकार शुक्र में थोड़ा बल कम है। तो इस प्रकार अगर आप पत्नी का सम्मान करते हैं तो आपकी जो वैवाहिक जीवन है अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स, आप व्यापार देखिए शुक्र, सूर्य, शनि और बुध एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ से आय का विचार ही किया जाता है, और जब यहाँ पर कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है तो धन की कमी कभी भी व्यक्ति पर आने नहीं देता है। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं 4 ग्रह युति में हैं और चारों ही ग्रह श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर आपको हर प्रकार की धन की कभी भी व्यक्ति को कमी नहीं होगी। और दूसरा व्यापार जो है देखिए मंगल भी उच्च के हैं, तो आप मेडिकल स्टोर वगैरह की दुकान कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। शनि के अंडर में आता है होटल ढाबा जिसे बोलते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कम है तो होटल ढाबा जैसा भी स्थिति इस तरह के आप व्यापार कर सकते हैं। कपड़े का व्यापार भी आप कर सकते हैं, शुक्र हैं तो कॉस्मेटिक के सामान का व्यापार भी इस प्रकार आप इस तरह के व्यापार जो हैं आप कर सकते हैं। दूसरा राहु की 5वीं दृष्टि भी आपकी चंद्रमा पे होगी। तो इस प्रकार से आपकी मानसिक स्थिति है थोड़ी भटकाव वाली रहेगी। तो इसलिए अपनी विवाह के बाद अपनी पत्नी की सहायता से अपने फैसले आप ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ भटकाव की स्थिति आपके मन पर बनी रहेगी राहु की दृष्टि के संबंध के कारण। दूसरा आपके लग्नेश की 8वीं दृष्टि भी यहाँ आपके संतान भाव पर पड़ेगी। इस प्रकार से आपके विचार, आपकी सोच भी आप काफ़ी विद्वान होंगे और तीव्र बुद्धि के होंगे, और आपकी संतान भी काफ़ी उच्च और भाग्यशाली रहने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से बन गई जाएगी। क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि यहाँ पर संतान भाव पर डालेंगे, और सूर्य, शुक्र, बुध इस प्रकार आपकी संतान जो है बहुत ही भाग्यशाली रहने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, व्यक्ति के सवाल के अनुसार मैंने अपना कुंडली जो है पूरी कर दी है फ्रेंड्स। कुंडली बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए थैंक यू। कुंडली पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स।